पिछली वीडियो में बात हुई थी 5 टीमों की और इस वीडियो में बात करेंगे बाकी 5 टीमों की कि वो कौन से अपने बड़े 3 नाम को इस साल के ऑक्शन में आप रिलीज करते दिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी पहले टीम के ऊपर जो कि होने वाली है मुंबई इंडियंस। तो जो अपना पहला नाम होने वाला अल्लाह गजनफर। तो अल्लाह गजनफर को मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में 4 करोड़ 80 लाख रुपए देकर लिया था और लेने का कोई फायदा नहीं हुआ इतना महंगा, क्योंकि इंजर्ड होकर बाहर हो जाते हैं और कोई भी मैच नहीं खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस इनको रिलीज करती हुई दिख सकती है। और मुंबई इंडियंस के बाद अच्छे खासे स्पिनर उनको मिल गए, जैसे मिचेल स्टेटनर और उसके बाद विंगनेस पुथुर। तो इनके पास अच्छे खासे स्पिनर हो गए। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस अल्लाह गजनफर को इस साल का ऑक्शन में रिलीज करती दिख सकती है। जो पहला नाम था वो था अल्लाह गजनफर। और जो दूसरा नाम होने वाला है रॉबिन मिन्स का। तो रॉबिन मिन्स के ऊपर मुंबई इंडियंस बहुत ज्यादा भरोसा जताया था, क्योंकि देखिए ईशान किशन के जाने के बाद इनके स्क्वाड में बस यही एक विकेट के ऊपर बैट्समैन थे। और अगर आप लोग इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे IPL 2025 की, तो इनको सिर्फ 2 मैच मिला था और उन 2 मैचेस में इन्होंने बस 6 रन बना पाया था और जिनकी एवरेज की 3 की थी और जिनका स्ट्राइक रेट था 40 का, सिर्फ इनका स्ट्राइक रेट था। और मुंबई इंडियंस ने इनको ऑक्शन में 65 लाख रुपए में लिया था। इनको बस मुंबई इंडियंस से 2 ही मैच दिया था और उस मैचेस में भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा पाई। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस इनको 20 साल के ऑक्शन में रिलीज करते दिख सकती है। जो दूसरा नाम था तो रॉबिन मिन्स। अपना जो तीसरा नाम होने वाला मुजीबुर रहमान का। तो इनको मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में 2 करोड़ रुपए में लिया था, लेकिन इनको सिर्फ एक ही मैच मिला था और उस मैच में इनको बस 1 विकेट मिली थी और जो इनकी इकोनॉमी थी 7 थी और इनको मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में 2 करोड़ रुपए में लिया था। मुजीब को IPL 2025 में सिर्फ एक ही मैच मिला था और उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन देखिए इनका जो ओवरसीज का स्लॉट है स्पिनर का इन्होंने कन्फर्म जो कि होने वाला मिचेल सेंटनर। तो मुंबई इंडियंस आपको मिचेल सेंटनर को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकती है मुजीबुर रहमान से, क्योंकि मिचेल सेंटनर अच्छी बॉलिंग करते हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं। मुझे लगता है कि वो ज्यादा आगे जाने वाले मुजीबुर रहमान से। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस आपको मुजीबुर रहमान की साल में ऑक्शन में रिलीज करते दिख सकती है। तो जो आखिरी तीसरा नाम था मुजीबुर रहमान। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी टीम के ऊपर जो कि होने वाली पंजाब किंग्स। तो पंजाब किंग्स का जो पहला नाम होने वाला है बहुत ही ऑब्वियस नाम होने वाला है, जो कि होने वाला ग्लेन मैक्सवेल का। तो इनको पंजाब किंग्स ने ऑक्शन में लिया था और इन्होंने टोटल 7 मैच खेले थे, जिसमें से सिर्फ 48 रन बना पाए थे और इनकी एवरेज 8 की थी और जो इनका स्ट्राइक रेट था 97.96 का मात्र स्ट्राइक रेट था। और पंजाब किंग्स ने इनको ऑक्शन में 4 करोड़ 20 लाख रुपए में लिया था। बैटिंग से फुल्ली फ्लॉप रहे और बॉलिंग से ठीक ठाक किया। तो मुझे इनके लिए सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि इनको पंजाब किंग्स इस साल के ऑक्शन में रिलीज करती दिख सकती है। जो पहला नाम था ग्लेन मैक्सवेल। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे नाम के ऊपर जो कि होने वाला यश ठाकुर का। तो यश ठाकुर को पंजाब किंग्स ने IPL 2025 में सिर्फ 2 ही मैच दिया था और 2 मैचेस में इनको 1 विकेट मिली थी और जो इनकी इकोनॉमी थी 12.5 की लगभग थी और पंजाब किंग्स ने इनको ऑक्शन में 1 करोड़ 60 लाख रुपए में लिया था। तो इनकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा हाई रही और पंजाब किंग्स के पास अच्छे इंडियन ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ कंटिन्यू करना चाहेगी और इनको इस साल के ऑक्शन में आपको पंजाब किंग्स रिलीज करते दिख सकती है। तो जो दूसरा नाम था वो था यश ठाकुर। उसके बाद जो तीसरा नाम होने वाला है हस्मतुल्लाह उमर ताए का। तो इनके बारे में मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि पंजाब किंग्स ने इनको ऑक्शन में 2 करोड़ 40 लाख रुपए में लिया था, लेकिन आप एक जैसे प्लेयर को अपने स्क्वाड में रख सकते हैं, लेकिन हमें प्लेइंग 11 में नहीं। जी मैं बात कर रहा हूँ मार्को जैनसन की। तो मार्को जैनसन को ज्यादा प्रायोरिटी मिल सकती है इनसे और आप अपने प्लेइंग 11 में एक जैसे 2 खिलाड़ी को नहीं खिला सकते। और मुझे लगता है पंजाब किंग्स और अच्छे ऑप्शन पीछे जाने वाली है। तो मुझे लगता है कि इनको इस साल का ऑप्शन पंजाब किंग्स रिलीज कर दिख सकती है। जो तीसरा नाम था हस्मतुल्लाह उमर ताए। तो ये थे टोटल बड़े जो 3 नाम जो पंजाब किंग्स इस साल का ऑप्शन रिलीज करते हुए दिख सकती है। तो जो अपनी तीसरी टीम होने वाली है RCB। तो RCB की बात करेंगे तो RCB का जो पहला नाम है वो भी बहुत ऑब्वियस नाम होने वाला है, जो कि मैक्सवेल की सेम कॉपी है। आप लोग बोल सकते हैं कि ये इंग्लैंड का मैक्सवेल है। तो अगर आप लोग इसका स्टैट देखेंगे तो जी मैं बात कर रहा हूँ लियाम लिविंगस्टन की। इस बंदे ने IPL 2025 में 10 मैच खेले थे, जिसमें 112 रन बनाया था, एवरेज 16 की थी और स्ट्राइक रेट 133 का स्ट्राइक रेट था। और इनको RCB ने ऑक्शन में 8 करोड़ 75 लाख रुपए देकर लिया था। 8 करोड़ 75 लाख रुपए देकर RCB ने इनको लिया था। ना इन्होंने बैट से अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा पाई, ना बॉल से। मुझे लगता है कि 100% इस साल के ऑक्शन में RCB इनको रिलीज करते दिखने वाली है। तो जो पहला नाम था वो था लियाम लिविंगस्टन का। तो जो अपना दूसरा नाम होने वाला रशीद सलाम का। तो रशीद सलाम ने IPL 2025 में टोटल 2 मैच खेले थे, उसमें से इनको सिर्फ 1 विकेट मिली थी और जो उनकी इकोनॉमी थी 11.67 की थी और RCB ने इनको 6 करोड़ रुपए देकर ऑप्शन में लिया था। रशीद सलाम को शुरू के मैचेस में मौका मिला, उसके बाद इनको बैठा दिया गया क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी निकल के आई थी, बहुत ही ज्यादा पीटे थे। तो मुझे लगता है कि RCB भी इनको इस साल के ऑप्शन में आपको रिलीज करते दिख सकती है, क्योंकि बहुत ही महंगे थे 6 करोड़ रुपए। तो RCB सोचे कि इन 6 करोड़ रुपए में अच्छे और अच्छे इंडियन मतलब बॉलर को ऑप्शन में खरीदे। तो मुझे लगता है कि RCB इन साल के ऑप्शन में आपको रशीद सलाम को रिलीज करते दिख सकती है। जो दूसरा नाम था वो था रशीद सलाम। और उसके बाद जो तीसरा नाम होने वाला है लुंगी एंगीटी का। तो इनका बात करेंगे इनकी जो परफॉर्मेंस IPL 2025 में इन्होंने टोटल 1 मैच खेले थे, जिसमें से इनको 3 विकेट मिली थी और जिनकी इकोनॉमी थी 7.5 की थी और RCB ने इनको ऑक्शन में 1 करोड़ रुपए देकर लिया था। लुंगी एंगीटी ने IPL 2025 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। इनको सिर्फ एक ही मैच मिला था चेन्नई सुपर किंग्स का, उसमें भी इन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, लेकिन इनको एज अ जॉस हेजलवुड का रिप्लेसमेंट रखा गया था और RCB इनसे ज्यादा प्रेफर करी खिलाड़ी नुवान तुषारा को। मुझे लगता है कि RCB नुवान तुषारा को रिटर्न करने वाली है और इनको रिलीज कर सकती है। अब RCB के ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि क्या इनको वापस खरीदेगी। तो अब ये
तो आरसीबी के ऊपर डिपेंड करेगा। जो तीसरा और आखिरी नाम था वो था लुंग एंगेडी। तो ये थे बड़े जो 3 नाम जो आरसीबी साल के ऑप्शन में रिलीज कर दी सकती है। चलिए चलते हैं अपनी चौथी टीम के ऊपर जो कि आने वाली हैदराबाद। तो हैदराबाद का जो पहला नाम निकल के आ रहा है मोहम्मद शमी का। तो मोहम्मद शमी को हैदराबाद ने ऑप्शन में 10 करोड़ रुपए में लिया था और जो उनकी परफॉर्मेंस थी, इन्होंने टोटल 6 मैच खेले थे। इन 6 मैच में से इनको 9 विकेट मिली थी और जो उनकी इकोनॉमी थी 11.23 की थी। और ऊपर से रिपोर्ट्स का भी यही करना है कि शायद मोहम्मद शमी को हैदराबाद इस साल के ऑप्शन में आपको रिलीज करके दी सकती है, क्योंकि पैट कमिंस को चाहिए कैमरन ग्रीन और कैमरन ग्रीन को लेने के लिए चाहिए अच्छे खासे पैसे। तो अच्छे खासे पैसे के लिए इनको रिलीज करना होगा मोहम्मद शमी को, और अगर इनको रिलीज करती है तो इनकी पर्सन 10 करोड़ रुपए ऐड हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पैट कमिंस इनको रिलीज करने वाले हैं। तो जो पहला नाम था वो था मोहम्मद शमी का। और उसके बाद जो दूसरा नाम होने वाला राहुल चार का। तो राहुल चार को सिर्फ एक ही मैच मिला था 2025 में, उसमें इनको 0 विकेट मिली थी और जो इनकी इकोनॉमी थी 9 की थी और इनको हैदराबाद ने ऑप्शन में 3 करोड़ 20 लाख रुपए देके लिया था। तो इनको इतना महंगा लेने का कोई फायदा नहीं निकला, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही मैच मिला था और पैट कमिंस ज्यादा प्रेफर करते हैं एडम जम्पा खिलाना, ना कि इनको। तो मुझे लगता है कि इनको एडम जम्पा का बैकअप रखा गया था। तो मुझे लगता है कि पैट कमिंस इनको इस साल के ऑप्शन में इनको रिलीज करते दे सकते हैं। तो हैदराबाद की तरफ से जो दूसरा नाम रिलीज होते दिख सकता है वो होता है राहुल चार। और जो तीसरा नाम निकल के आ रहा है अभिनव मनोहर का। तो अभिनव मनोहर को हैदराबाद ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए देके लिया था और इनको आईपीएल 2025 में टोटल 8 मैच मिले थे, जिसमें से सिर्फ 61 रन बना पाए थे और जो उनकी एवरेज थी 12.20 की थी और इनका जो स्ट्राइक रेट था इनका सिर्फ 100 का स्ट्राइक रेट था। ना अच्छा फिनिश कर पाए, ना अच्छे खासे रन बना पाए। तो मुझे लगता है कि हैदराबाद ने इनको इसीलिए इनको बैठा दिया था बाद में। तो मुझे लगता है कि इनको भी हैदराबाद इस साल के ऑप्शन रिलीज करते दी सकती है। तो ये थे जो टोटल 3 नाम निकल के आ रहे थे कि जो हैदराबाद इस साल के ऑप्शन में आपको पक्का रिलीज करती दी सकती है। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी टीम के ऊपर जो कि होने वाली गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस का जो पहला नाम निकल के आ रहा है जलाल कोटचा का। इनको आईपीएल 2025 में टोटल 4 मैच मिले थे, इनको सिर्फ 2 विकेट मिली थी और जिनकी इकोनॉमी लगभग 11 की थी और इनको गुजरात ने ऑप्शन में 2 करोड़ 40 लाख रुपए देकर लिया था। इनको एज अ बैकअप रखा गया था कगिसो रबाडा का, क्योंकि रबाडा अवेलेबल नहीं थे तो उनकी जगह इनको खिलाना पड़ रहा था और ये बहुत ज्यादा फिटे और इनकी इकोनॉमी भी 10.92 की थी। तो मुझे लगता है कि इस साल के ऑप्शन में भी इनको गुजरात टाइटंस आपको दिख सकती है। तो जो पहला नाम निकल के आ रहा था निकल के आ रहा है जलाल कोटचा का। और जो दूसरा नाम निकल के आ रहा है महिपाल लोमरोल का। तो महिपाल लोमरोल को गुजरात ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए देकर अपने स्क्वाड में लिया था और इनको एक भी मैचेस में मौका नहीं मिला। तो इससे अच्छा आप इनको रिलीज कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि अब 100% मुझे लगता है ये रिलीज हो ही सकते हैं। तो जो दूसरा नाम था वो था महिपाल लोमरोल। और उसके बाद जो तीसरा और आखिरी नाम निकल के आ रहा है ग्लेन फिलिप्स का। तो ग्लेन फिलिप्स को गुजरात टाइटंस से 2 करोड़ रुपए में लिया था और इंजर्ड होकर आईपीएल से बाहर जाते हैं आईपीएल 2025 से। तो इनका एक ही प्रॉब्लम है कि अगर इंजर्ड नहीं हुए होते तो शायद गुजरात टाइटंस नहीं खिलाती, क्योंकि इनका एक ही प्रॉब्लम जो है कि इनको आईपीएल में टीम खरीदती है लेकिन खिलाती नहीं है। तो इससे अच्छा इनको रिलीज कर दीजिए और मुझे लगता है कि ये भी लगभग रिलीज हो ही सकते हैं इस साल के ऑप्शन में। और जो तीसरा और आखिरी नाम था ग्लेन फिलिप्स। तो ये थे टोटल 3 नाम जो इस साल के ऑप्शन में गुजरात टाइटंस आपको रिलीज करते दिख सकती है। तो ये होती है वीडियो कंप्लीट और ये थे टोटल 10 टीम जो मुझे लगता है कि अपने बड़े 3 नाम को इस साल के ऑप्शन में आपको पक्का रिलीज करते दिख सकती है। और आप लोगों को अब किस टॉपिक वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।